हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज लोग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, और ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप दे रहे एग्जाम 72वीं का, तो इसके लिए वन शॉट रिविजन होगा। ये आप अगर कर रहे हैं 73वीं के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बन रहा है वीडियो के अंत तक वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हमारा जो पॉलिटी हो रहा है, जो आज से जो हम लोग पढ़ेंगे, हम मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न कंटिन्यू बने। अभी तक में जो हम लोग पढ़े हैं वो पूरी तरह से संविधान का एक बेसिक था। तो उस बेसिक जानकारी को पूरी तरह से हम लोगों ने कवर कर दिया है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संविधान से जो अब हमारा जो मेन संविधान है स्टार्ट होने वाला है। तो संविधान क्या है, कैसे कैसे बना, हमारे संविधान की नींव कैसे कैसे रखी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज की संविधान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हर साल बीपीएससी यूपीएससी अदर किसी भी एग्जाम में कंटिन्यू प्रश्न जाता रहता है। तो यहाँ आपको जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल इस तरह से पढ़ाएंगे, जहाँ से प्रश्न जो भी बने, जिस तरह के प्रश्न बने, वो प्रश्न आपको वहां से कवर हो जाए, ऐसे ही पढ़ाएंगे। और साथ में जब हम किसी भी टॉपिक्स को खत्म करेंगे लास्ट में, तो उसकी 2 3 4 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, और कुछ पीवाईक्यू के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज को हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। तो जो संविधान का निर्माण है, ऐसे देखिए, ये जो हमारा ना वन शॉट की तरह है। क्या है? वन शॉट की तरह। आप वन शॉट में इसको क्या कर सकते, रिविजन कर। हम इसको जैसे क्रैश कोर्स में आपने बहुत सारा चीजों को टॉपिक्स को क्लियर किया, इस तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, और लाइन बाई लाइन उतना नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उससे पूरा ठोस करेंगे। चलिए, अगर बात करें कि अगर आप जो 72 के लिए है, यानी 72 के लिए एग्जाम में बैठने वाले, उनको तो ये पता होगा कि संविधान का निर्माण कैसे होगा। लेकिन जो 73 के लिए है, अगर वो बिल्कुल फ्रेशर है, न्यू है, तो उनको जानने की ज्यादा जरूरी है, वो विस्तार से जानेंगे। तो 72 के अगर बारे में बात करें, जो 72 वाले हैं उनको पता होगा कि संविधान का निर्माण जो कैसे हुआ था। तो संविधान का निर्माण जो हुआ था वो संविधान सभा ने किया था, ठीक है। इसने किया था संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि संविधान का निर्माण जो है, इसको हम घेर कर नहीं, इसने किया संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने किया था। ये तो जो अगर हम बोले कि 72 के हमारे विद्यार्थी हैं, उनको पूरी तरह से ये चीज की अनुभव होगी। लेकिन अब ये चीज है कि संविधान सभा जो ही जब हमारा देश गुलाम था, 1947 में जब हमारी देश की आजादी मिली थी, तो क्या संविधान सभा यूं ही बन गया था, या इसकी जो मांग वगैरह किसी ने रखा था, किसी ने अपनी प्रस्ताव रखा था कि संविधान बनना चाहिए हमारे देश के लिए, संविधान जरूरी है, ऐसे किसी ने प्रस्ताव रखा था। तो ऐसे अगर बात करें तो इसकी जो सबसे पहले संकल्पना थी, इसकी जो सबसे पहले अगर मांग करें, अगर हम कहें, तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, सबसे पहले संविधान सभा की मांग, जो संविधान निर्माण की मांग थे, एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने, महेंद्र नारायण इनका महेंद्र रोमा नाम है। तो एम एन रॉय ने, और ये जो सबसे पहले इनकी जो मांग की थी, वो 1934 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी। अब ये चीज देखना है कि संविधान सभा ने इसके निर्माण की सबसे पहले
सॉरी, थोड़ी सेहत अच्छी नहीं है। तो संविधान सभा ने इसके निर्माण की और संविधान ने सबसे पहले ये मांग किया कि संविधान हमारे देश को बनना चाहिए। औपचारिक मांग की, लेकिन कैबिनेट ने इसकी मांग को नजरअंदाज किए, उनकी मांग को स्वीकार मतलब पूरा नहीं किए और क्या किए, उसको टाल दी। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा देश आजाद हो चुका था और हमने जब आजादी पा ली थी तो हमें चाहिए थी कि अपने देश को चलाने के लिए देश एक संगठित, एक सुव्यवस्थित हो। आने वाले समय में वो लोग वैसे न हो जैसे आजादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इन सभी चीजों पर क्या किया जाता है विस्तार से, और सब एक ढंग से चले ऐसी परिस्थितियों को। तो उन सभी चीजों के ऊपर देखते हुए हर चीज को संगठन के तौर पर एकदम बेहतर तरीके से आगे आने वाले जमाने में, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, जो शहीद हो गए वो तो हो गए, जो बचे थे, जो स्वतंत्रता के अंत तक जीवित रहे, उन्होंने ये चीज को सोचा कि जो हमने ऑलरेडी झेल चुके, ऐसे आने वाले जमाना में हमारे देश के लोगों ने न जीत पाए। भले आज हमारे देश में भ्रष्टाचारी हो गई है, लेकिन कानून हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, कानून में बैठे लोग भ्रष्टाचार है, संविधान भ्रष्टाचार नहीं है। संविधान को गलत दुरुपयोग करने वाले लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन संविधान में जो चीज लिखा वो जनता की साइड में लिखा गया है, जनता के फेवर में लिखा गया है। सभी को समान और सभी को समान एकता और सभी को एक समान अधिकार की बात किया गया संविधान में। भले आज के जो लोग हैं, कुछ राजनीतिक तौर पे लोग हैं जो इसको भ्रष्टाचारी के तौर पर इसे इसका दुरुपयोग करते हुए अलग की बात। तो इसकी जो सबसे पहले जो औपचारिक घोषणाएं थी वो हेमंत गोयल ने अपनी प्रस्तावना को, अपनी संकल्पना को रखा कि संविधान हमारा खुद का होना चाहिए जिससे मैं अपने देश को चला सकूं। तो क्या किया इन्होंने 1934 में ये तो मांग की थी कि हमारी संविधान अपना हो, हम संविधान अपने बनाए। लेकिन इनकी जो संकल्पना को कैबिनेट ने नजरअंदाज की और फिर से क्या किया था ना कैबिनेट ने इनकी बात को उस समय ना मानकर, लेकिन कैबिनेट ने क्या किया, कैबिनेट ने 1946 में 1946 में इसकी संरचना को क्या किया, 1946 में संरचना को, संविधान सभा की संरचना को प्रस्तुत किया। क्या किया, प्रस्तुत किया। तो यहाँ हम करेंगे इसी संविधान 1900 में क्या किया कि संरचना को प्रस्तुत किया, पेश किया, अगर कहे कि संरचना प्रस्तुत ज्यादा जगह नहीं है इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो 1946 में क्या किया कैबिनेट ने, कैबिनेट मिशन ने, अगर हम कहेंगे कैबिनेट मिशन अगर हम इसमें अगर जोड़ दें तो कैबिनेट मिशन ने 1946 में क्या किया कि संविधान सभा की जो संरचना है उसको प्रस्तुत की और प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ शर्तें लगाई थी। इसको तो प्रस्तुत किया लेकिन इसको प्रस्तुत करने के साथ कुछ शर्त लगाई थी। संविधान बनेगी लेकिन कुछ शर्त के साथ बनेगी। क्या करेगी, कुछ शर्त होगी, संविधान बनने की जो होगी वो कुछ शर्त होंगे और शर्त के साथ क्या है संविधान को बनाने का जो है आदेश दे दिया गया है। तो संविधान बनेगी, कैसे बनेगी, कुछ शर्तों के साथ बनेगी। और वो शर्त क्या क्या थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहाँ से पीटी में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो हमने बार बार कहा कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हम वहां से हर चीज को उठाए हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न कंटिन्यू बन रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने कैसे कुछ शर्त रखी थी, उस शर्त में से अगर सबसे पहले शर्त की बात करें, इसको हम यहाँ तक ले लें, ये हमारी शर्त की भाग है। और सबसे पहले अगर हम इन शर्तों के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले शर्त जो कहा कि 10 लाख जनसंख्या, क्या है, जनसंख्या जो थी 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, एक प्रतिनिधि होंगे
सबसे पहले एक प्रतिनिधि। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको देखेंगे। कहा गया कि 10 लाख की जो जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या जो होगी, वहां पर प्रतिनिधि जो होंगे, वहां पर नेता जो होंगे, वो कितने होंगे? मात्र एक। ऐसी शर्तें रखी गई उनके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कैबिनेट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो शर्त रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या उस पर क्या होगी? एक प्रतिनिधि होंगे, यानी एक नेता होंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट शर्त उनकी थी, हमारा नहीं था। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो में चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, ये सबको मालूम होता है। तो हम थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी धीमे चल रहे हैं, लेकिन कंठस्थ और संपूर्ण जानकारियां की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी अगर बात करें, इसमें जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या थी कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन थे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो है सदस्य नहीं होगा। ये भी दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सदस्य नहीं। दूसरा क्या है कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन थे ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन, इससे जो है सदस्य क्या होंगे? वो बिल्कुल नहीं होंगे। यानी उनकी दूसरी शर्त ये थी, इनकी कैबिनेट की, यानी अंग्रेजों की दूसरी शर्त, जो कैबिनेट था उसका जो दूसरी शर्त, जो सबसे अहम शर्त थे, वो शर्त ये थे कि सबसे पहले जो शर्त थे, पहला जो शर्त था कि 10 लाख सॉरी 10 लाख के जो प्रतिनिधि होंगे, उस पर कितने जो 10 लाख की जो जनसंख्या होंगे, उन जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे। और दूसरा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से कोई सदस्य क्या होगा? नहीं होगा। अब तीसरी उनकी जो बात थी, अब तीसरी बात उनकी क्या थी? तीसरी बात अगर करेंगे कि अप्रत्यक्ष से, क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से कितने सदस्य होंगे? तो ये 296, राइट, यही सदस्य थे, राइट। तो हाँ, ये सर थोड़ी सेहत कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई है, ये भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि आप लोग थोड़ी हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, और ऐसी जो बुरी परिस्थितियां हैं, इस बुरी परिस्थितियों से आप लोग निकाल सकते हैं, और बेहतर परिस्थितियों में जब आप लोग ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बेहतर और करने की हम कोशिश करें। जो हमारी पढ़ाने की तरीका है, क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी का एक स्टूडेंट हूँ, और एक बार मैंने पीटी दे रखा है, नहीं निकला, क्योंकि पीटी बहुत ज्यादा इस बार हार्ड था, और आगे नेक्स्ट 2027 के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों साथ साथ में अपने कुछ जो है पढ़ाता चलूं लोगों के लिए, उन तमाम छात्रों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए जो बीपीएससी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ हम ऐसे टॉपिक्स को उठा लें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और हमने जो स्टार्टिंग किया था वो 0 से स्टार्ट, और 0 से स्टार्ट करके शीर्ष तक जाना हमारा लक्ष्य है। और ये स्टडी आईएएस जो आपके लिए करेगा, और स्टडी आईएएस के साथ के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हम आपके लिए निरंतर काम करेंगे, वो काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और वो पढ़ाएंगे जो चीज की जानकारी आपको मिले। ये तो पॉलिटिक्स की संपूर्ण जानकारी आप यूपीएससी लेवल की आपको मिलेगी। भले आप जिस लेवल की तैयारी करते हो वो अलग की बात है, लेकिन आपको जो तैयारी होगी, जहां जिस लेवल तक की पढ़ाई हमने किया था और मैंने कर रखा है, उस लेवल तक की आपको पढ़ाई हम लोग कराएंगे। हाँ, हो सकता है ये सुविधा है थोड़ी सानी लेट हो सकती है, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, और दूसरी बात कि हमारे पास जो हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधाएं कम होती है, तो थोड़ी सी वीडियो अपलोड, लंबा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समस्याएं होती है, लेकिन हम उस चीज की समस्याओं को दूर करेंगे। छोटे वीडियो और छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको क्या है कि थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किससे सदस्य देंगे, तो उनके 296 सदस्य होंगे। अब अगर हम इसकी ही बात करें, तो इसको अगर हम और ले लें, इसको अगर हम यहाँ ले लें,
यहाँ ले लिया। अब इसको एक चीज देखते रहेंगे। सबसे पहले हमने संविधान का निर्माण का जब हमने बात किया था, उसमें 3 चीज को मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया। सबसे पहले संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। सबसे पहला मान, अगर कहें सबसे पहले, इसको हम थोड़ा और इसमें थोड़ा ऐड करें। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग कर रखी। रॉय ने सबसे पहले मांग, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और करें तो इसको डाउनलोड करते हैं। मांग सबसे पहले किसने मांग किया? तो एम.एन. रॉय ने 1934 में मांग की। लेकिन इनकी मांग को क्या है, नहीं संपूर्ण तरीके से माना नहीं गया। और कैबिनेट 1946 में 1947 में इनकी संरचना को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने में कुछ शर्तें लगाई थी। उनमें से 3 शर्तें अहम लगाई। क्या शर्तें लगाई? तो सबसे पहले लगाई कि 10 लाख के एक प्रतिनिधि, प्रत्येक निर्वाचन से कोई सदस्य नहीं होगा और अप्रत्यक्ष से 296 सदस्य होंगे। उनमें से भी कहाँ कहाँ सदस्य लिए जाएंगे, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। उनमें से जो सदस्य होंगे, सबसे पहले जो सदस्य इनमें से होंगे वो सबसे ज्यादा सदस्य यानी 208 सदस्य सीपी। अगर हम सीपी कहें तो अगर कांग्रेस से सीपी की जगह पर हम इसको लिख ही देते हैं तो जो है डाउट से रहे कांग्रेस पार्टी से। कहां से? कांग्रेस पार्टी से। 200 जो है 208 सदस्य कहां से होंगे? कांग्रेस पार्टी से होंगे। सबसे ज्यादा सदस्य जो होगा वो कांग्रेस, क्योंकि उस समय का जो पार्टी थी, जो कांग्रेस थी ना, वो सबसे ज्यादा प्रचलित और वायरल पार्टी थी अंग्रेजों के जमाना से। उसके बाद जो था, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सा अब दूसरे टॉपिक को, तो जो 73 सदस्य थे, 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग से थे। कहां से? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग 73 सदस्य कहां से होंगे? मुस्लिम लीग से होंगे। अब ये चीज है, 208 सदस्य कहां से? और 208 सदस्य हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी से, 73 जो हो जाएंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे। और बाकी के सदस्य जो क्या है, जो बाकी के जो सदस्य बचे थे उसमें से जो है 15 अन्य से होंगे। और इसमें से भी क्या होगा, 15 सदस्य, जो अगर हम 15 सदस्य की बात करें तो 15 सदस्य की अगर हम बात कर रहे हैं वो कहा अन्य दल से होंगे। अगर अब बात करें तो 208 और 73 को जोड़ेंगे तो 81 और 15 96, 296 सदस्य ये होंगे। तो 200 ये टोटल, अगर ये तीनों के अगर हम जोड़ दें, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 296 सदस्य होंगे। और ये जो 296 सदस्य ये अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ये सदस्य होंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हमने सबसे पहले ऊपर ही चर्चा हमने कर रखा है कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जो सदस्य होंगे 296 होंगे। और 296 को कहाँ कहाँ से बांटा है, यहाँ कहाँ से बांटा है? 208 जो है कांग्रेस पार्टी से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अंदर से भी होंगे। ये सारी चीजें कुल मिलाकर 296 सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे? संविधान सभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इसके सदस्य जाएंगे। अब ये तो सिर्फ अप्रत्यक्ष 296 थे, और इनकी जगह कुल सदस्य की बात करें, संविधान सभा की जो कुल सदस्य थे वो कुल सदस्य जो इनकी हुए थे, इनकी जो कुल सदस्य था उनकी कुल सदस्यों की संख्या थी 389 था। इसमें से भी जो अगर हम बात करें कि एक अलग और थी, इस जो एक और अलग थी उसमें से क्या था, जो 93 जो सदस्य थे, इनमें से 93 सदस्य देशी रियासत से थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से देशी रियासत से जो सदस्य थे, रियासत से वो 93 सदस्य थे। तो अगर संविधान सभा की जब हम कुल सदस्य की बात करेंगे तो इस टॉपिक्स को हम देखेंगे कि कुल सदस्य में इस टॉपिक को हम लोग कहेंगे कि जो इनके जो कुल सदस्य टोटल अगर बात करें तो ये 389 सदस्य, इसमें से 93 सदस्य देशी रियासत से थे। अब बात करेंगे कि हमने 296 की बातें की, तो 296 में से 208 यहाँ से लिए गए कांग्रेस से, मुस्लिम 173 लिए गए और 15 लिए गए थे वो अंश किसी भी दल से 15 सदस्य थे। और ये कुल 296 सदस्य थे। और ये जो 296 सदस्य थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए थे। तो अभी तक ले हमने जो देखा संविधान के निर्माण में देखें
और संविधान के निर्माण में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने किया था। उसके बाद इसकी सबसे पहले इसकी संकल्पना की मांग जो थी एमेंडवा ने 1934 में किए थे, लेकिन कैबिनेट ने इसकी संरचना को प्रस्तुत कब किया, 1946 में किया, और कुछ शर्तों के साथ किया जो इसको ये क्योंकि जो अंग्रेजों का काम था कुछ वो कुछ भी काम करते तो कुछ ना कुछ शर्तों के साथ करते थे। तो उनकी शर्त कुछ जो कैबिनेट की कुछ शर्तें थी, 10 लाख की जनसंख्या पर जो था एक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन से बिल्कुल सदस्य नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से और अप्रत्यक्ष निर्वाचन से टू नाइन सिक्स यानी 296 सदस्य थे, उसमें से 208 यानी 208 जो है कांग्रेस पार्टी से, 73 जो है वो मुस्लिम लीग से, और 15 जो है यानी 15 सदस्य जो हो अन्य किसी भी दल से होंगे, और ये कुल मिलाकर 296 सदस्य यहाँ पर। तो अभी तक ना हमने संविधान सभा के जो निर्माण देखे और उसमें किसने किसने मांग किया और क्या शर्तें के साथ संविधान सभा बनी, इस चीजों को हम लोग अभी पूरी क्लियर के तौर पर हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम के 2 कार्य थे और वो कार्य को के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुआ था, और अब इसके बाद देखेंगे संविधान सभा की जो हमारी कुल सदस्य थे वो सदस्य कितने सदस्य थे, उनकी बैठकें कितनी हुई थी, और उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन अध्यक्ष बने, और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं।